बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे और आज का रोज़ा भी बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। और अब आप कह लें कि इसके बाद 4 बजे के बाद बड़ा जल्दी से टाइम गुजर जाता है, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो किचन में बिज़ी हो जाती हैं और उसके अलावा फिर ऑफिस से घर आना करना, तो बड़ा एक टाइम जो है बड़ा जल्दी गुजर जाता है। और आज की जो हमारी रेसिपी है, दो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेसिपी, और दोनों रेसिपीज़ में हम यूज़ करेंगे आलू। तो एक तो हम बनाएंगे आलू की चाट और दूसरी हम बनाएंगे आलू फुल्की चाट। तो आलू की जो चाट है वो मसाले वाली बड़ी मज़ेदार सी, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं कि उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसके लिए क्या कुछ चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि जनाब हमारे पास ज़बरदस्त से स्पॉन्सर भी हमारे पास हैं, और स्पॉन्सर में सबसे पहले हमारे पास मौजूद है पेप्सी। और पेप्सी के हवाले से आप जानते हैं कि दस्तरखान पे चाहे बच्चे हों या बड़े हों, पेप्सी होना लाजमी है। और कोई भी आप कह लें कि ब्रेक डिनर हो या लंच हो या कोई भी, तो और उसके अलावा गेस्ट आते हैं तो आप देखते हैं हम पेप्सी ही का ही सर्व करते हैं। और पेप्सी के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इससे और बहुत सारी ड्रिंक्स भी बनती हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी आपके साथ शेयर करें। साथ ही हमारे पास मौजूद है पाकोला और पाकोला मिल्क। सब आप कह लें कि बहुत आसानी कर दी है, ना इसको बॉयल करने की प्रॉब्लम है ना इसको सेव करने की, क्योंकि इसमें जो इनकी पैकिंग जो है ये इस तरह की गई है कि इसमें ना बैक्टीरिया अटैक कर सकता है ना कुछ, तो आपका दूध सेफ़ रहता है। और फ्लेवर्ड मिल्क है, तो आप बस इसको ठंडा करें और इसको इंजॉय करें। उसके साथ साथ जनाब हमारे पास मौजूद है SAC की स्लिमिंग टी। और स्लिमिंग टी जो है मोरंगा में मौजूद है, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी में मौजूद है और कैमोमोल में भी मौजूद है। तो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और इसको आप सहरी में, अफ्तारी में यूज़ कीजिए। आप देखेंगे कि आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू होगा। और उसके साथ साथ जनाब अगर हम बात करें शरबत की, तो रूह अफ़ज़ा जो है बेहतरीन सा हमारे पास शरबत मौजूद है, जो कि 100% जो है कुदरती अज़ा से बनाया जाता है, और इसीलिए आप देखें कि आपको इसको पीने के बाद बड़ी सुकून और ताज़गी मिलती है। और शहनशाह राइस मौजूद है हमारे साथ। शहनशाह राइस के हवाले से आप जानते हैं बहुत सारे इनकी डिफरेंट वैरायटी है, बेहतरीन लॉन्ग और खुशबूदार, लंबे और खुशबूदार राइस हैं। और साथ ही आज की कुकिंग भी हमारे पास हो रही है जनाब SK कुकवेयर्स में। और SK कुकवेयर के जो तीन आप कह लें कि इनकी जो कोटेड क्या कहना चाहिए कि जो 3 लेयर्स हैं वो कोटेड हैं, ठीक है। और बेहतरीन आप कह लें कि परफॉर्मेंस है, बहुत ज़बरदस्त इनके कुकवेयर्स हैं। और उसके साथ साथ मलका हमारे पास मौजूद है, मसालों के में मलका हमारे पास मौजूद है। और मलका की सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके तमाम स्पाइसेस में पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, जो कि आपकी सेहत को भी मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये यूज़ करना शुरू किया है। और साथ साथ हमारे पास फोटाइल मौजूद है। फोटाइल का कि आप देखते हैं कि तमाम किचन हमारे पास जो स्पॉन्सर है वो फोटाइल ने किया हुआ है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, SK के कुकवेयर में मैं ये आलू उबालने रख रहा हूँ, ठीक है, फुल्की आलू की चाट के लिए। तो ये मैंने फुल्की आलू चाट के लिए आलू बॉयल होने रखें। साथ ही मैं क्या करूँगा, SAC का थोड़ा सा येलो फूड कलर इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। SAC का येलो फूड कलर लिक्विड में ये हमने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसको आप ज़रा मिक्स कर दें ताकि ये हमारे पास डन होता रहेगा। और इस चूल्हे पे अब हम अपना दूसरा जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं ले रहा हूँ एक फ्राई पैन, SK का हम ले रहे हैं फ्राई पैन। और इस फ्राई पैन में हम बनाएंगे पहले आलू चाट। अच्छा, आलू चाट के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप लोग देख लीजिए, और रेसिपी कार्ड भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आलू चाट के लिए भी अगेन आप देखें, मैंने आलू यहाँ बॉयल होने रख दिए थे, बॉयल हो गए हैं। SAC का येलो फूड कलर के साथ मैंने आलू को बॉयल कर लिया है, ठीक है। आलू हमारे पास बॉयल हो गए। उसके बाद हमें चाहिए जनाब, इसके लिए हमारे पास मौजूद है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें इमली की चटनी, ठीक है। इमली की चटनी के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें नमक, ज़ीरा, चाट मसाला, खटाई पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। और तमाम स्पाइसेस जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं मलका फूड के। तो स्टार्ट करते हैं और फ्लेम को मैं ऑन करता हूँ।
अच्छा, इसमें हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसका हल्का सा तड़का सा बनाएंगे। तो ये हमने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच आप ऑयल ले लेंगे और इस ऑयल में मैं शामिल करूँगा सबसे पहले कड़ी पत्ता। ठीक है, कड़ी पत्ते के पत्ते हम ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से ज़रा कड़कड़ा लें इनको, और फिर बाकी की इसमें स्पाइसेस डाल के और सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा जी, कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है और उसके बाद हमें चाहिए इमली का पल्प। ठीक है, ये हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और इमली का पल्प या इमली की चटनी आप कोशिश कीजिएगा कि पल्प ही डालें, क्योंकि चटनी से थोड़ा सा ये मीठा, इसमें ज़रा सी मिठास आ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि इमली का गूदा हम यूज़ करें। और साथ ही स्क्रीन पर नंबर आपके लिए मौजूद है, कॉल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहें ज़रूर हमें बताइए, मेरी कोशिश होगी कि रिक्वेस्ट आप तक हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर सकें। ठीक है, और साथ ही अब मैं इसमें डाल रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें खटाई पाउडर। खटाई पाउडर के साथ ही चाट मसाला। चाट मसाले के साथ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और सॉल्ट। ठीक है, इसको अब ज़रा सा हमने कड़कड़ाना है और इसमें ज़रा सा मैं पानी डालूँगा ताकि मसाला हमारे पास ज़रा जल ना जाए। और अब मैं इसमें डालूँगा इमली का पल्प। ठीक है, इमली का पल्प डाल के बस इसको आपने अच्छे से मिक्स किया और इसमें हम डाल देंगे ये उबले हुए आलू। ठीक है, उबले हुए आलू डाल दिए हैं और अब इनको आप टॉस करें। ये और मसाले की जो है खुशबू से खांसी आना शुरू हो गई है सबको और इसको अच्छे से मिक्स करें। चलिए, ठीक है, ये मज़ेदार लग रहे हैं आपको और इसको आप ट्राई कीजिए, बनाइए, हमें ज़रूर बताइए कि कैसी है आज की ये रेसिपी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस इसको ज़रा सा हम क्या करेंगे, मिक्सअप अच्छे से करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए और इसको फिर हम डिश आउट करेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी। चलिए, ये हमारे पास रेडी। ठीक है, और चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें हरा धनिया का थोड़ी सी गार्निशिंग भी कर सकते हैं, लेकिन चॉइस है आपकी कि आप करना चाहें तो करें, नहीं तो ना करें। चलिए, क्या करते हैं, एक हमारे पास ब्रेक लेते हैं, क्योंकि जितनों सबको खांसी आ रही है एक दफ़ा हम ज़रा खांस लें और उसके बाद वापस आते हैं और वापस आके सेकंड रेसिपी आपके साथ शुरू करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं अकेला था और आज मेरे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं और इनके हवाले से मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन। लेकिन ये क्या करते हैं, ये बहुत कुछ करते हैं। सबसे पहले तो ये GFS बिल्डर्स जो आप लोग जानते हैं उनके साथ मुंसलिक हैं। उसके साथ साथ इनको आप डिफरेंट टीवी चैनल पर भी देखते हैं, डिफरेंट ड्रामों में आप देख रहे हैं, कॉमेडी में देख रहे हैं जो कि खासा मुश्किल काम है और उसमें आपको काफ़ी चैनल्स पे आपको नज़र आ रहे हैं, जिससे जैसा कि इनका आजकल बहुत फेमस एक ड्रामा चल रहा है लड्डू में हड्डी, और उसके अलावा क्या कुछ चल रहा है तो इनसे मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। और जैसे मैंने बताया कि आप GFS के साथ भी हैं, ड्रामा भी कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, तो किस तरह से थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। देखें, बचपन में जब रेज हुआ मैं, तो आई वॉज इनटू बिजनेस बैकग्राउंड फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। तो अपना एक तरफ आपको बिजनेस भी देखना होता है, एक तरफ आपकी अपने चीज़ें होती हैं। जैसे मेरा ताल्लुक़ ज़्यादातर एक्टिंग से भी है, शोबिज़ से भी है। मेरे अभी मुख्तलिफ ड्रामे भी चल रहे हैं, वेब सीरीज़ भी चल रही हैं। अच्छा। और अपकमिंग फिल्म भी आने वाली है, तो शूट्स भी होते हैं, फिर आपका अपना पर्सनल बिजनेस भी होता है, तो वो काफ़ी हैक्टिक हो जाता है। तो आपने फिल्म का जिक्र किया, तो फिल्म भी मतलब आप सीरियस नोट कर रहे हैं या कॉमेडी? फिल्म जो आने वाली है मेरी, वो आपको बहुत जल्दी सिनेमास पे दिखेगी। वो भी कॉमेडी है। अच्छा। उसका जॉनरा ही कॉमेडी है। और एज ए बिजनेस बैकग्राउंड मैं समझता हूँ कि हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस होता है कि अगर आप किसी को हंसा दें, या आप खुद भी मैं एज एन आर्टिस्ट अगर कॉमेडी करता हूँ तो करके काफ़ी फ्रेश फील करता हूँ, तो वो एक स्ट्रेस लेवल भी आपका रिड्यूस हो जाता है बनिस्बत कंपैरेटिवली टू सीरियस प्ले। और वैसे भी आपका, क्योंकि जो कहना चाहिए कि जो प्रोफेशनल बिल्डर्स का है वो बड़ा सीरियस नोट है, और एक आप पे कॉमेडी में आपने रखा हुआ है, तो बड़ा उसको बैलेंस करके चलना पड़ता होगा। बिल्कुल, इसीलिए बैलेंस करता हूँ कि ज़्यादा मैं अब कॉमेडी की तरफ ऑप्ट करता हूँ, ताकि आपके पास स्ट्रेस लेवल भी कम हो और आप खुद भी हंसें, दूसरों को भी हंसाएं। और मुझे लगता है कॉमेडी वो चीज़ है, वो जॉनरा है कि मैं उसे बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। बिल्कुल। और अच्छा, ये तो बात हो गई। अब मुझे बताएं कि कुकिंग के हवाले से भी कोई आपको कोई थोड़ा सा लगाव है? किचन में जाते हैं, कुछ बनाते हैं, या सिर्फ खाने की हद तक है? नहीं, मुझे लगाव है, बल्कि बेकिंग हो गई। अच्छा। मैं पर्सनली बेकिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ, जिसमें केक्स हो गए, कप केक्स हो गए। लेकिन आज हम किचन में मौजूद हैं और यहाँ पे बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, तो आपसे ही पूछते हैं कि आज बन क्या रहा है। बिल्कुल जी, आज मैंने 2 रेसिपीज़ हम सेलेक्ट की हैं, और एक तो हमने रेडी कर ली है। यहाँ पे हमारे पास आलू के चाट, या खट्टे आलू भी कहा जाता है, मेमनी डिफरेंट स्टाइल में, ये हमारे पास तैयार है। और सेकंड जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं आलू और फुल्की की चाट। तो आलू इसकी तो खुशबू इतनी आ रही है कि रोज़े के बाद तो ये मैंने खाना है। बिल्कुल, ज़रूर आप इंजॉय कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा रेसिपी बता दूं, उसके बाद फिर आपसे इंशाल्लाह बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सेकंड जो हमारी रेसिपी है आलू फुल्की चाट। तो फुल्की आप देख रहे हैं, मैंने इसमें छोटी छोटी फुल्की बना के ऑलरेडी रख ली है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए। और ये हमेशा से मैं आपको बताता हूँ, फुल्की बना के आप इसको सेव कर लें, पूरा रमज़ान चलती है। जो चावल वाला चमचा होता है जिससे हम चावल पकाते हैं, जिसमें सुराख होते हैं, सिर्फ आपने बेसन में नमक, ज़ीरा और जो है चाहे ज़ीरा या चाहे अजवाइन डालें, लाल मिर्च थोड़ी सी डाल के उसको थोड़ा सा गाढ़ा गूंदना है, गाढ़ा मतलब मिक्स कर लें। ठीक है, मिक्स करने के बाद आप लेंगे, नीचे डिश लेंगे, कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और चम्मच के ऊपर ये मिक्सचर डाल के उसको आप फ्लैट इस तरह से करेंगे, तो नीचे फुल्कियाँ ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से फुल्कियाँ बना के हमने इसको पानी में सोक कर दिया था, और ये हमारे पास रेडी हैं। तो हम इसको फ्रीज भी कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको फ्रीज नहीं, जस्ट आप फुल्कियाँ जो पानी में भिगोने से पहले जो हमने फ्राई करके निकाल ली हैं, उनको आप बॉटल में भर के रख लें, तो वो एयर टाइट जार में रखें, तो वो महीनों आपके पास चलेंगी। तो इस तरह से हम टाइम भी सेव कर सकते हैं। एक दफ़ा आप बना लो, फिर नेक्स्ट टाइम आप क्विकली ये निकालें और बना लें, झटपट रेडी। बिल्कुल। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास आलू जो है मैंने सैक के येलो फूड कलर डाल के इसको हमने बॉईल कर लिया। अब इससे हम बनाएंगे चाय। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि साथ साथ आपसे बात भी होती रहे कि
मोस्टली आपको क्या पसंद है खाने में? आप ज़्यादा क्या चीज़ लाइक पाकिस्तानी फूड पसंद करते हैं या चाइनीज़ या मुझे थाई फूड बहुत पसंद है। अच्छा। और मुझे देसी फूड में दाल चावल बहुत पसंद है। ज़बरदस्त। अगर दाल चावल हों तो फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर कुछ नहीं चाहिए। और इसके अलावा जैसे थाई ग्रीन कड़ी हो गई, रेड कड़ी हो गई, हाँ। कोकोनट कड़ी हो गई, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। इसका जो अच्छा। रिच अरोमा जी जी होता जी है। जी। अच्छा, अगर मुझे पता होता तो मैं मेक श्योर करता कि वही रेसिपीज़ आपके साथ हम शेयर करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने दही लिया थोड़ा सा, लाइक आप समझ लें कि 1/4 कप के करीब दही लिया और आलूओं में मैंने मिक्स किया है। अब इसको हम सीजनिंग करेंगे। लाइक इसमें जो हमने मसाला जात डालने हैं उसमें मैं ले रहा हूँ यहाँ पर चाट मसाला, ठीक है। और ये चाट मसाला मैं यूज़ कर रहा हूँ किसका? मलका का चाट मसाला है, ठीक है। मलका स्पाइसेस का चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नमक, ठीक है। और नमक के साथ ही हल्की सी इसमें कितना मज़ेदार मसाला है कि इसकी खुशबू। खुशबू नाक में चढ़ रही है और इट इज़ गिविंग अ वेरी गुड अरोमा। स्मेल बहुत अच्छी तो है। देखें जी, सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा बल्कि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी इस बात की तायीद कर रहे हैं कि मलका के जो स्पाइसेस हैं वाकई ही बहुत लाजवाब हैं। अच्छा जी, आलूओं को हमने इस तरह से मिक्सअप कर लिया, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अफ्तारी में आपका क्या लाइक एक तो सहरी से आप बताएं कि सहरी में आपका क्या डाइट है, लाइक क्या पसंद करते हैं, और फिर उसके बाद अफ्तारी पे हम आते हैं कि अफ्तारी में आपको क्या पसंद है, ज़्यादा प्रेफर आप क्या करते हैं, किस तरह की चीज़ें आपको पसंद हैं? अब देखें, सहरी का तो मामला ये होता है ना कि आपको पता है आपका रोज़ा है या आपने रोज़ा रखना है तो आपको फास्टिंग मोड पे जाना है। ठीक है। तो सहरी में तो मैं पेट भर के खाना खा अच्छा। लेता हूँ क्योंकि पता है कि आगे कोई चीज़ लाइक मिलेगी पराठा नहीं। या पराठा या रोटी? कीमा, अच्छा। रोटी, क्रीम, फिर अपना जो है चाय हो गई, तो पेट भर के सहरी कर लेते हैं। सही। फिर इफ्तारी में ये होता है कि एज अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपकी इतनी देर की फास्टिंग हुई हुई है तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो बैठते हैं दस्तरखान पे और जो आया खा लिया, जो सही, आया खा सही। लिया। तो आई थिंक उसके लिए जब आपके पास इतनी देर की फास्टिंग विंडो आपने कर ली है तो आपको वो ग़िज़ाइयत या वो खुराक लेनी चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट भी हो। और जब आप इतने टाइम के बाद रोज़े से इफ्तार के टाइम पर बैठते हैं तो वो आपको एनर्जेटिक करे रादर देन आपको सुस्त कर दे। अच्छा, उसमें ये है कि जो आपने बात की बिल्कुल सही कहा। ऐसा होता है कि आपके सामने जब बहुत सारी मज़ेदार सी चीज़ें आती हैं और ऐसी खुशबू आ रही होती है तो आप ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन उसके लिए मैं रोज़ाना आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। SAC के हमारे पास स्लिमिंग टी मौजूद है। अगर ये आप पी लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप जितना मर्ज़ी भी खाया हो लेकिन आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, लाइट फील करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग हर्बल स्लिमिंग टी है। तो इससे आपका वेट जो है वो भी आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं और कम भी होना शुरू होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा डाइट भी ज़रूरी है। अच्छा जी, डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो हाँ, गई, और exercise आई थिंक ज़िंदगी में जैसे तवाज़ुन ज़रूरी है ऐसे आपकी डाइट में भी तवाज़ुन और बैलेंस ज़रूरी है। और कहते हैं ना हर चीज़ की इजाफियत या ओवर एक्सेस कोई भी चीज़ हो वो नुकसानदेह है। तो आप किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? लाइक ड्रामा तो एक फुल टाइम जॉब है, क्योंकि उसकी जो शूट हो रही होती है उसमें टाइम का तो आपको नहीं होता। तो आप किस तरह से अपने बिजनेस को और फिर मीडिया को, इस दोनों चीज़ों को किस तरह से आप लेके चल रहे हैं? देखें, शूट्स का ये होता है कि मुझे इन एडवांस पता होता है कि हाँ मेरी ये पर्टिकुलर डेट्स हैं, ठीक है। और अपना मैं फिर उसको और अपना जो मेरा वर्किंग शेड्यूल है उन दोनों को लेके मैनेज करके चलता हूँ। फिर आपको पता है फ़ोन भी है, फ़ोन के ऊपर भी ऑफिस है, फिर अपना जो है जब आप फिज़िकली भी ऑफिस में होते हैं तो फिर आपके पास फ़ोन के ऊपर मीडिया भी है। तो वो दोनों चीज़ें बैक टू बैक चलती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है या अल्लाह ताला ने इतनी कैपेसिटी दी हुई है कि मैं दोनों को बैक टू बैक मैनेज कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। तो ज़्यादा आपको मज़ा किस में, लाइक कॉमेडी में आता है या सीरियस? देखें, मैं समझता हूँ कि हर जगह लाइफ में इतना स्ट्रेस है और आजकल की जो ज़िंदगी है
तो अगर मेरे तवज्जुद से कोई हंस जाए, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, बिल्कुल। तो उससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि लाइक आप खुद ज़ाती तौर पे थोड़े से टेंस हों, टेंशन भी है, फिर दिल नहीं चाह रहा होता किसी से बात करने का, और आपका शूट भी है जहाँ जाके आपने कॉमेडी करनी है, तो उसको किस तरह से फिर आप पोर्ट्रे करते हैं अपने आप पे? क्योंकि मैंने देखा है आप डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, और डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आपकी मैंने देखा है कि आप उसको उस चीज़ को अपने ऊपर उस कैफियत को लाइक तारी करना, बिल्कुल, तो डेफिनेटली। ये मुझे बताएं कि किस तरह से इसका आप क्या करते हैं इसके देखिए, कहते हैं ना कि एक एक्टर होता है और एक एक्टर नहीं होता। ठीक है। और हम एज एन एक्टर, हमारा जो स्विच मोड है हाँ। वो हर वक्त ऑन ऑफ होता रहता है। बिल्कुल। तो जब मुझे पता होता है कि हाँ अब मैं कैमरे पे हूँ या अभी मैं शूट पे हूँ, तो मैंने अपना वो वाला मोड ऑन किया हुआ होता है, ज़बरदस्त। एक्टर वाला। जब मुझे पता होता है मैं ऑफिस में हूँ, तो वो एज ए एंटरप्रेन्योर वाला मोड मैंने ऑन किया हुआ इट्स होता मीन है। यू आर ट्रू तो आर्टिस्ट, बिकॉज ये मोड जो मोड की आप बात करें उसको ऑन करने में ही तो सारा प्रॉब्लम आती है। बस वो ही है ना, नेचुरली है। और मैंने जैसे आपको कहा कि आइदर आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, बीच की कोई दिशा नहीं होती। ठीक है। तो अगर आप एज एन एक्टर हैं, तो इवन अक्सर ये होता है कि आप एक शूट से दूसरी शूट पे भी जा हाँ। रहे हैं, तो हम उसी मोड में होते हैं। इधर से मोड ऑफ हुआ तो दूसरी अपना शूट पे मोड ऑन हुआ। सही। तो इट्स लाइक अ साइकिल, यू नो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही है कि बस हो जाता है, हो जाता है। नेचुरली चलिए है। जी, बहुत अच्छी बात। और हमारे साथ लाइव कॉलर भी मौजूद हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी हेलो, अस्सलाम कॉलर की वालेकुम। आवाज़ ज़रा अंदर नहीं आ रही है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहीं और का आई गेस ओपन है। जी मैं एजाज बात कर रहा हूँ, आवाज आ रही मेरी? जी सर बोलिए, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। सर आपसे एक फरमाइश करनी थी। बताइए। ये मुझे ईद के मौके के लिए रसगुल्ला बनाने की तरीके आप किसी दिन बता दें, ये रमजान के महीने में। रसगुल्ला? जी। रसगुल्ले की रिक्वेस्ट कर रहे हैं? अच्छा, रसगुल्ला तो मैं ये ऐसा करूंगा कि ईद के करीब या ईद के बाद रेगुलर शो जो हमारा होता है 6 बजे, उसमें सिखाऊंगा आपको, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कच्चा गुल्ला या रसगुल्ला रसगुल्ला। इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। और आई थिंक रसगुल्ले की तो रेसिपी हम इस तरह से कर सकते हैं, या आपका जो नेक्स्ट शो हो, जो ईद की बिल्कुल रातें करीब हों, जी। तो आप मीठा बना के लोगों को बिल्कुल, दिखाएं, बिल्कुल, ताकि वो ईद के साथ मीठे की शुरुआत करें। बिल्कुल जी, तो वो इंशाल्लाह। रसगुल्ला हो या सेवियां हो। ठीक है। और यहाँ पर साथ साथ हम गेस्ट से बात भी कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास चाट भी तैयार हो रही है। आप देख रहे हैं मैं लेयरिंग लगा रहा हूँ। मैंने इसमें किस तरह से लेयरिंग की है मैं इसको यहीं रोकता हूँ, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे गेस्ट से मज़ीद बातें भी होंगी और इसको भी फाइनलाइज करेंगे, लेकिन ये सब काम होगा ब्रेक के बाद। हमारे पास आलू जो चाट है उसकी लेयरिंग मैंने दोबारा शुरू कर ली है। अच्छा, सबसे पहले मैंने नीचे भी आलू डाले थे जैसे अभी मैंने डाले हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है बाकी की गार्निशिंग हम करेंगे, और इस तरह से आलू चाट जो है वो हमारे पास होगी तैयार। अच्छा, आज जो है टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, मोहसिन हमारे साथ थे। अच्छा मोहसिन, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपका अभी कमर्शियल भी मैंने देखा जो चल रहा है, चेज़ वैल्यू समथिंग उसके साथ, तो उसके बारे में और बताएं। और दूसरा 2 सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ कि अभी तक जितने आपने करैक्टर्स किए हैं तो उसमें से सबसे आपका फेवरेट कौन सा है? पहले तो मैं आपको हमारी जो एक कमर्शियल है जिसके बारे में सब चैनल्स वाले जिक्र करते हैं, बड़ी वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। तो बेसिकली GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने चेज़ डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ मिलके कोलैबोरेशन में क्लाइंट्स को रमज़ान के दिनों में एक ऑफ़र दे रहे हैं जिस पे आप 50,000 रुपये की फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा। 50,000 रुपये की फ्री शॉपिंग
उसके लिए सिर्फ ये करना होगा आपको कि आपने GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में आना है, अपना प्लॉट बुक कराना है और आप हासिल कर सकते हैं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और चेज डिपार्टमेंटल स्टोर्स की तरफ से घराना कार्ड, ज़बरदस्त। जिसकी वर्थ है शॉपिंग की 50,000 रुपीज़। अच्छा, दैट्स गुड। तो ये और है। अब आप बताइए कि अभी तक आपने जो करेक्टर्स किए हैं उसमें से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है, या जो आपको मज़ा आया करके? देखिए, मुझे तो लगता है कि एज एन एक्टर मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं, काफ़ी कैरेक्टर्स भी आते हैं और मैं उन कैरेक्टर्स को ऑप्ट करता हूँ जो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ठीक है। और एज एन एक्टर जैसे आपने देखा कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को एग्जीक्यूट करता हूँ विद डिफरेंट गेटअप्स। सिर्फ गेटअप आपको करके एज एन एक्टर नहीं बनना पड़ता, उस गेटअप के साथ आपको ऐसी टोन देनी पड़ती है कि वो कैरेक्टर के अंदर जान डाल दे। बिल्कुल। तो मुझे हर कैरेक्टर पसंद है और चैलेंजिंग पसंद है। मैंने एक प्ले किया था लाल माई, वो हॉरर सीरीज़ थी, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर मबनी थी। अच्छा। तो उसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर किया था कुबड़े वाला। अच्छा। तो वो काफ़ी हिट भी हुआ, लोगों ने उसकी पजीराई भी की और वो बहुत चैलेंजिंग था। तो अगर हम आप मेरे इंस्टाग्राम को जैसे फॉलो करें मोहसिन वाहिद ऑफिशियल, तो आप उसके ऊपर वो क्लिप्स भी देख सकते हैं और वो ड्रामा भी देख सकते हैं। तो वो बेसिकली हॉरर में आपको ये करना होता है कि आपने अपने एक्सप्रेशंस भी देने होते हैं, आपने उस खलाई चीज़ों की टोन भी बनानी पड़ती है, क्योंकि आपने तो कभी देखा नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। ना तो कभी अल्लाह इस तरह से करे कि हम एक्सपीरियंस करें जी। लेकिन आपने वो हाइपोथेटिकली ऐसी टोन देनी पड़ती है या आपने वो एग्जीक्यूट करनी पड़ती है कि वो हॉरर जो जॉनरा है ड्रामे का उसके साथ वो मर्ज हो जाए। तो वो एक बड़ा मुश्किल काम था, बट अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर KD साहब उन्होंने बहुत अच्छा काम निकवाला और एज एन आर्टिस्ट भी मुझे बहुत पजीराई भी मिली और दैट वाज वन ऑफ द वेरी जिसको कहते हैं मुश्किल काम था, बट वो एज एन एक्टर मैंने ऑन स्क्रीन निभाया पूरा। ज़बरदस्त। और अपकमिंग क्या आपके कौन से प्रोजेक्ट्स? मेरे करंटली जो है लड्डू में हड्डी है, वो भी चल रहा है लीडिंग टीवी चैनल से। अपार्ट फ्रॉम दैट रमज़ान की सीरीज़ है, वो भी लीडिंग चैनल से चल रही है। और इसके अलावा सिरात मुस्तकीम जो है, और अपना इसके साथ साथ हम सब अजीब से हैं, वो भी चल रहा है। फिर अपना 2 मेरे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। इनफैक्ट मैं अपना एक खुद YouTube के लिए भी चैनल बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। उसकी अपडेट्स भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, मोहसिन वाहिद ऑफिशियल पे। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलें मेरे ड्रामों के हवाले से भी, मेरे कमर्शियल्स के हवाले से भी, और मेरी क्या रूटीन है, किस तरह से मैं चीज़ें मैनेज करता हूँ, उसको भी देख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, और उस आपके चैनल पे होप सो कि कोई कुकिंग शो भी हो तो फिर जो है आप मुझे भी शायद देख लें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द। और इनफैक्ट ये जो खाने की खुशबू आ रही है और ये मलका के जो मसाले हैं ये एकदम बढ़िया हैं, जिसको कह सकते हैं, जिसका अरोमा इतना मज़ेदार है कि मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैंने ग्रॉसरीज डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाके मलका के मसाले ही ऑप्ट करने, बिकॉज इसकी खुशबू इज़ अमेजिंग। बहुत शुक्रिया। और साथ साथ जनाब हमारे पास अफ्तार तैयार है। दोनों रेसिपीज़ हमने आलू के साथ शेयर की। पहले ये हमने बनाया आप लोगों के लिए आलू की चाट, और सेकंड हमने बनाई आलू और फुल्की की चाट। रेसिपी कार्ड आपने आई होप कि देख लिया होगा, गाहे बगाहे चल रहा था। और क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं मोहसिन साहब, उनसे आप कह लें कि इन्वॉल्वमेंट इतनी रही कि आज टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह किसी और रेगुलर शो में भी आपको इनवाइट करेंगे, ताकि रमज़ान नहीं होगा तो फिर आप आगे कुछ थोड़ा सा इटालियन और जो आपका फेवरेट है उसको आप हमें थोड़ा सा बता के बनाइएगा और हम इंजॉय भी करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम साथ मिलके कुकिंग भी करेंगे, खाएंगे भी, और व्यूअर्स भी उस रेसिपी को देखकर आगे सीखेंगे और ख़ुद भी पकाएंगे और हम दोनों को याद करेंगे और K21 को भी याद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला।
थैंक यू सो मच। और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने प्रोग्राम देखा। अगर मिस हो गया है तो आप K21 के यूट्यूब चैनल पे जाके इसको आप रिपीट में देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो मेरा FB पेज है लज़्ज़त विद असद, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। और उसके अलावा यूट्यूब चैनल भी मौजूद है, लेट्स कुक विद शेफ़ असद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो पे बुलाया एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। Thank you तो so much. इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नए एपिसोड में। अपना भी ध्यान रखें और आप अपना भी ध्यान बहुत रखें। शुक्रिया। अंटिल देन, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, मैं और मेरे गेस्ट आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ना सिर्फ मुझे और मेरे गेस्ट को बल्कि मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।